वो स्ट्रेटजी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी एक्यूरेसी 95% तक है एंड वो बहुत ही सिंपल और एक ईज़ी टू यूज़ स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये है कि वो ट्रांज़ैक्शन बेस्ड रिलायबल स्ट्रेटजी है एंड वो किसी भी इंडेक्स, क्रिप्टोकरेंसी, स्टॉक पे आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको बार-बार रिपीट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपको ऐसे रिजल्ट्स देगी कि आप बोलोगे कि भाई मज़े आ गए। एंड इस वीडियो में मैं वो स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे कुछ मंथ्स का पीएनएल है एंड आप इसमें देख सकते हो कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लेकिन इसमें मैंने अमाउंट हाइड कर दिया है। ये एक प्रूवन और बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप जो भी क्रिप्टो करेंसी या इंडेक्स ट्रेड करते हो, आपको सबसे पहले खोलना है और उसमें आपको 1 डे का टाइम फ्रेम सबसे पहले लगा देना है। एंड 1 डे में आपको मेनली फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करने हैं। फेयर वैल्यू गैप्स का मतलब क्या है कि जो भी ये कैंडल इम्बैलेंस है, जैसे आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल के बीच में गैप पेंडिंग है, इन कैंडल के बीच में गैप पेंडिंग है। आपको सबसे पहले ये फाइंड करने हैं। अब सपोज़ मैं दिखाता हूँ करना कैसे है, इसकी स्ट्रैटेजी पूरी बेस्ड कैसे होगी। तो आपने जैसे ये गैप फाइंड करे, आपको उसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप लगा देना है। अब वो करना क्या है कि जैसे ही ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, अब आपको चार्ट पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम खोलना है। 1 डे का टाइम फ्रेम के बाद 4 आवर्स का टाइम फ्रेम खोलो। अब आप देख पा रहे हो कि 4 आवर्स में ये एक गैप है जहाँ से मार्केट बार-बार आके गिर रहा है। लेकिन अब आपको चेक करना है कि उसका जो बॉक्स है, उसका 50% का एरिया कौन-सा आ रहा है। अगर मैं देख पा रहा हूँ उसके 50% का एरिया मेनली ये आ रहा है। जैसे ही मार्केट उसके 50% के एरिया पे आता है, आपको वहीं शॉर्ट करना है। यानी अब जैसे सपोज़ अगर देख पा रहे हो कि मार्केट फॉल किया है, ये जो गैप बना है, ये कौन-सा गैप बना है? ये फेयर वैल्यू का डाउन साइड का गैप बना है। यानी ये मार्केट में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे इस लेवल पे जो कि मार्केट लेगा एंड दोबारा नीचे जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही 1 डे पे माइनस करा, आपको चार्ट खोलना है 4 आवर्स पे। उस फेयर वैल्यू गैप का 15% का एरिया आपको खोलना है और वहाँ से आपको शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करना है। शॉर्ट का टारगेट क्या होगा? जो पहला स्विंग था एंड स्टॉप लॉस जस्ट उस लेवल के ऊपर का। अगर आप देख पा रहे हो ये ट्रेड 1:16 का है। यानी ₹1 लगा के आप ₹16 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेम चीज़ आपको ऐसे ही करनी है। आपको एनालाइज़ करना है 1 डे पे एंड 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है। लेकिन ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है। अब जो स्कैल्पर्स हैं उन्हें क्या करना है? आपको सेम चीज़, आपको सेम गैप ढूँढने होंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। यानी अगर मैं सपोज़ मैं स्कैल्पर हूँ, तो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे किस में ढूँढूँगा वो ट्रेंड? अब मैं वो ट्रेंड अगर मैं ढूँढता हूँ, मैं ढूँढूँगा 4 आवर्स के बेस पे, ठीक है? मैं 4 आवर्स पे कैसे एनालाइज़ करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब अगर मैं देखता हूँ कि 4 आवर्स से दोबारा ऐसा फेयर वैल्यू गैप कौन-सा जो मार्केट ने फॉलो बैक दिया एंड वह दोबारा मार्केट गिरा ही गिरा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे मार्केट ने ये बना फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या करा? सीधा पिन पॉइंट एंट्री दी। जैसे ही गैप को टच करा, अगेन डाउनफॉल एंड यहाँ भी गैप कितने का? 1:25 का इसका रिवॉर्ड दिया और सिर्फ एक कैंडल में आपका प्रॉफिट हिट हो गया। अब ये देखो 4 आवर्स में एनालाइज़ करा, मैंने एंट्री कहाँ पे दी? मैं अब जाऊँगा 1 आवर पे। एनालाइज़ 4 आवर पे और एंट्री करनी है 1 आवर के बेस पे, ठीक है? ये देखो, मेरा वो वाला दिन कहाँ गिरा? ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने क्या करा? यहाँ पे ऐसे रेंटिंग करी, जैसे इस गैप पे आया, हमारा तुरंत नीचे का प्रॉफिट। पैरा स्विंग हमारा ये रहा। ओके, ये रहा हमारा पैरा स्विंग का टारगेट। यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। 125 का इसका रिवॉर्ड है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी एंड बहुत ही ईज़ी टू यूज़ स्ट्रेटजी है। आपको इसमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब सेम चीज़ आपको बुलिश में करनी है। अगर आप बुलिश ट्रेड ढूँढते हो, अगर ट्रेंड बुलिश है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें ट्रेड लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लगा रहे हो। जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, आपको सेम उस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड लगानी है। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेंड चल रहा है बुलिश, आप ट्रेंड ढूँढ रहे हो बेयरिश का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको थोड़ा-सा एक अगर ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ, मैं एक लेवल दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखो, मार्केट ने क्या करा था, एक फेयर वैल्यू गैप ये पेंडिंग था, ठीक है? देखो, क्या बोला था मैंने, 1 डे पे अगर 50% के लेवल पे आए, तो वहाँ से बाउंस बैक करेगा। लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप पहले कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये फिर एक बार रिपीट हो चुका, ठीक है, हो गया। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन दोबारा फेयर वैल्यू गैप फिलहाल हो या ना हो, उसकी गारंटी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक बार वो उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट्स का, चाहे 15 मिनट्स का। और इसमें आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे कि मतलब जवाब नहीं उन ट्रेड्स का। अब आप ये देखो, ये कब का ट्रेड है हमारा? ये आपका दिन है 8 मई 2025 का। अब 8 मई में अगर मैं 4 आवर्स पे जाता हूँ, 8 मई को मैं जाता हूँ 4 आवर्स पे, ठीक है? मैं इसमें डेट मार्क कर लेता हूँ मई में अ, 8 मई, ठीक है?
अभी देखो मैंने 1 डे पे इन्वेस्ट करा, फेयर वैल्यू गैप ढूँढा, अब मार्केट ने क्या करा, जैसे इस लेवल पे आया मार्केट, मैंने यहाँ से तुरंत लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करना है, सॉरी मैंने शॉर्ट डाल दिया। यहाँ पे आपको तुरंत ही लॉन्ग का ट्रेड प्लेस कर देना है इस लेवल पे आते ही, स्टॉप लॉस इसके नीचे लेवल का और टारगेट जो पहला स्विंग आपका हाई है। एंड ये देखो 1 डे पे जो स्विंग हाई बनेगा वो लेना, 4 आवर्स पे नहीं, टारगेट देखना 1 डे पे, स्टॉप लॉस भी 1 डे पे, एंट्री लेनी है 4 आवर्स पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ भी स्टॉप इस लेवल का स्टॉप लॉस कितने का रिस्क अवॉर्ड है, वर्चू 70, यानी 1 रुपये लगा के 17 रुपीज का प्रॉफिट। एंड ये स्ट्रेटेजी सब जगह वर्क करेगी, कोई भी इंडेक्स निफ्टी 50 भी होगा, बैंक निफ्टी ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी क्रिप्टो सब जगह वर्क करेगा, फॉरेक्स का हो, गोल्ड का हो, सब जगह ये वर्क करेगा। एंड ये बहुत सिंपल और एक इजी टू स्ट्रेटेजी है। इसमें ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई प्राइस एक्शन, ना कोई इंडिकेटर है, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करने हैं, उसमें गैप मेंटेन करना है और चेक करना है कि वो गैप पहले कभी रिपीटेड ना हुआ हो। अगर रिपीट होगा तो वो वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, लेकिन हाँ एक बार रिस्पेक्ट जरूर करता है उसका वो गैप। और अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आप देख पा रहे हो, एकदम ना के बराबर का स्टॉप लॉस, तो इतना को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ टारगेट इसमें बहुत बड़े हैं। एंड अगर आप इस स्ट्रेटेजी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज करके 4 आवर्स पे एंट्री लेते हो तो यकीन मानो आपके 100 में से 95 ट्रेड्स प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे और 5% लॉस देखो होता ही, तो वो चीज़ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें।